फिश फार्मिंग में सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि उसका पानी 2 से 4 रोज में कम से कम 1-2 फीट चेंज करना पड़ता है। हमने 1 एकड़ में 2 बायोफ्लैक बनाए हैं और 1.25 एकड़ में RS बनाया हुआ है। 2-4 इंच का जो बच्चा रहता है उसको 1 mm का दाना खिलाया जाता है। एक बायोफ्लैक 50 बाई 150 फीट का रहता है। उसमें 6000 बच्चे डालते हैं और उसमें उत्पादन आप 1200 कुंटल तक ले सकते हो। अगर शासकीय योजना का फायदा लेना हो तो आवेदन कर दो और बैंक से लोन ले लो, या अपने पास अगर हो तो अपने पास से लगा दो, बाद में उस सब्सिडी आ जाती है। मध्य प्रदेश का बड़वानी क्षेत्र केले की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। केले की खेती और फसलों की खेती के साथ ही बड़वानी का किसान अब मछली पालन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़वानी के ऐसे ही एक मछली पालक है महेश बालके, जो अपने बेटे के साथ बड़वानी में ही 2 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं। मैं महेश बालके ओजर का रहने वाला हूँ। तहसील राजपुर है, जिला बड़वानी है। मैं वेटनरी सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी ओजर में पदस्थ हूँ। ये सब जो कर रखा है ये मेरे बेटे ने कर रखा है और इसकी देखरेख में सहयोग उसका करता हूँ। ये काम में ये करीब 1.5 एकड़ जमीन में मैंने कर रखा है और ये 22-23 में मैंने किया है। ये तीसरी फसल में ले रहा हूँ फिशरीज की। मछली पालन शुरू करने से पहले इसकी पूरी प्रक्रिया को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। महेश बालके और उनके बेटे ने मछली पालन की पूरी प्रक्रिया, सरकारी सब्सिडी, बीज के चुनाव जैसे हर पहलू को बारीकी से समझा और इसी के बाद मछली पालन करना शुरू किया। उसकी प्रोसेस ये है, अगर शासकीय योजना का फायदा लेना हो तो आवेदन कर दो और बैंक से लोन ले लो, या अपने पास अगर हो तो अपने पास से लगा दो, बाद में उस सब्सिडी आ जाती है। बायोफ्लैक जैसे बनाओगे आप तो उसमें 60% की सब्सिडी है। RS बनाओगे तो उसमें भी गवर्नमेंट से 60% की सब्सिडी है। बाकी कच्चे अगर बायोफ्लैक बनाते हो तो उसमें ज़्यादा फायदा है, कम लागत में भी हो जाएगा और उसमें ज़मीन भी आपको लगेगी करीब आधा एकड़ से 1.25 एकड़ तक। तो एक बायोफ्लैक बनता है उसमें 50 बाई 220 फीट एक। तो ऐसे अपन 2 लाख उसकी सब्सिडी मिलती है, जो कि आप सब्सिडी लेके बाद में कर सकते हो। और बीज का जो है बीज भी उपलब्ध हो जाता है, घर बैठे हो जाएगा। इंदौर से बुलवा लो, आसपास और भी 1-2 जगह है वहाँ से बुलवा लो। बीज का भी क्या है कि जैसे बीज के साइज़ के ऊपर है, अगर 2 इंच का आप लोगे तो वो 2 रुपये में मिल जाएगा। 3 से 4 इंच का लोगे तो 3-4 रुपये में पड़ेगा। इस हिसाब से उसको लाइन बोलते हैं, लाइन कि कितने लाइन का बच्चा चाहिए, उस लाइन से वो बच्चा अपन को लाके उपलब्ध करवा देगा। आज भी मछली पालन के क्षेत्र में किसान आने से कतरा रहे हैं। उनके मन में कई प्रश्न हैं कि ये मछली पालन कौन कर सकता है, इसे कैसे किया जाए और इसकी सही विधा कहाँ से सीखी जाए। इन प्रश्नों का उत्तर महेश जी ने बड़ी सरलता से समझाया। आम किसान भी कर सकता है, जहाँ भी जैसे बना, जैसे हम लोगों ने बना रखे, हम लोग कर रहे, हमारे से परामर्श कर ले, और भी लोगों ने बना रखे, उनसे मिल ले, देख ले, तो वो सब बता देते हैं किस हिसाब से। जैसे 2-4 इंच का जो बच्चा रहता है उसको 1 mm का दाना खिलाया जाता है ना। उससे बढ़ जाता है, जैसे 50 ग्राम से 100 ग्राम को हुआ तो 2 ग्राम का 2 mm का दाना जो बनता है वो खिलाया जाता है। ऐसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे mm बढ़ता जाता है दाने का। और बायोफ्लैक में क्या है कि अपन बच्चे को बड़ा करते हैं तो ये जल्दी, क्योंकि उसको स्पेस अच्छा मिलता है तो वो जल्दी बढ़ता है। RS के बजाय आप बायोफ्लैक में करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
हमने 1 एकड़ में 2 बायोफ्लैक बनाए हैं और 1.25 एकड़ में RS बनाया हुआ है। दोनों में अंतर ये है कि बायोफ्लैक जो है कम लागत में करीब 14 से 15 लाख के करीबन हो जाता है और RS में जो है 50 लाख के करीबन लग जाते हैं। तो इसमें अंतर यही है, उसमें लागत भी ज़्यादा है, RS में लागत भी ज़्यादा है और बायोफ्लैक में लागत कम है। और बायोफ्लैक में भाई उत्पादन भी ज़्यादा है और RS में उत्पादन कम है। ये RS में आप बीज तैयार करने के लिए बढ़िया है, बाकी बड़ी करने के लिए तो आपको बायोफ्लैक ही अच्छा रहेगा। एक बायोफ्लैक 50 बाई 150 फीट का रहता है, उसमें 6000 बच्चे डालते हैं और उसमें उत्पादन आप 1200 कुंटल तक ले सकते हो। मार्केटिंग में यही से करता हूँ, मार्केट अपन को 130 रुपये किलो के हिसाब से होता है। आज हर किसान को मछली पालन के क्षेत्र को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सही तकनीक से मछली पालन किया जाए तो हर किसान एक बड़ा मुनाफा बना सकता है। किसान इसमें अच्छी तरह से कर सकता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। 1 एकड़ ज़मीन में 2 बायोफ्लैक बना सकते हैं और एक बायोफ्लैक में 6000 बच्चे डाले जाते हैं। उसमें खर्च 70% होता है, 30% का मार्जिन होता है। तो उसमें एक बायोफ्लैक में अपन कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का मुनाफा कमाते हैं एक फसल में। 1 एकड़ में साल भर में अपन 2 फसल से 2 बायोफ्लैक से कम अपन 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। एक सफल मछली पालन का मॉडल बनाने में कई चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसे ही एक सफल मॉडल को बनाते वक्त महेश जी और उनके बेटे के सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने आधुनिक तकनीक और सही प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इन सारी चुनौतियों से पार पाया। फिश फार्मिंग में सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि उसका पानी 2 से 4 रोज में कम से कम 1-2 फीट चेंज करना पड़ता है ताकि पानी साफ रहे, इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, क्योंकि इसमें क्या फंगस भी आता है। तो इसके लिए अपन को समय समय पे पोटेशियम परमैंगनेट और कैल्शियम वगैरह अपन चूना वगैरह जो सादा जो चूना आता है वो कम से कम महीने भर में 5 से 7 किलो एक बायोफ्लैक में डालना पड़ता है। अगर ये चीज़ें अपन नहीं करेंगे तो उसमें जो है उसमें मोटिलिटी 2 से 5% होती है। अगर ये RS हो, सेट है, ये अगर बनवाना हो अपन को तो इसको अपन भी बनवा सकते हैं। अपन बाहर देख के आओ, जहाँ भी बने हैं जैसे हमारे यहाँ बने, तो देख के और उस हिसाब से समझ के अपन अपने स्तर से बना लो। ये अपने पास 9-9 मीटर के एक टैंक जो RS बने हुए हैं, इसमें अपन ने ऑक्सीजन के लिए एक ब्लोअर लगा रखा है और उसमें नलियां डाल रखी है ना। और ओवरफ्लो के लिए जैसे पानी ये टैंक भरा जाता है, ओवरफ्लो के लिए अपन ने अलग से पाइप दे रखे ताकि टैंक का पानी ऊपर नहीं आए, ऊपर से मच्छियाँ बह नहीं जाए, इसलिए एक सीमा अलग उसका अपन ने एयर पाइप दे रखे ताकि पानी उधर से निकल जाए। अगर किसी भी किसान को फिश फार्मिंग करनी है तो आके संपर्क कर सकते हैं मेरे बेटे से, मेरे से। और इसकी मार्केटिंग हम तो यही स्पार्ट से कर रहे हैं। 130 रुपये का भाव रहता है और अच्छा उत्पादन भी अच्छा हो जाता है, मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। अगर कोई भी किसान करना चाहते हो तो इसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकता है और अच्छे से कर सकता है। मेरी यही सलाह है कि आप लोग
इसको करो और फायदा लो। महेश बालके जी के इस मछली पालन के मॉडल को देखकर आज हर किसान कुछ नया सीख रहा है। मछली पालन के क्षेत्र में आ रही चुनौती और उनसे पार पाने की नई तकनीक और सही दिशा को पाने के लिए महेश जी हर किसान की मदद कर रहे हैं और उन्हें मछली पालन जैसे नए क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।